हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो नॉन प्लान एडमिशन्स में किसी कारणवश अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश उनकी एप्लीकेशंस अधूरी रह गई थी, सबमिट नहीं हो पाई थी और वो परेशान हो रहे थे कि एडमिशन्स कैसे कराए। उनका साल खराब होने का चांस हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको सर्कुलर दिख रहा है जो 16 अक्टूबर को अपलोड किया गया है। ये कल की डेट में अपलोड किया गया है और सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है ये आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लास 6 to 9th एंड 11th अंडर नॉन प्लान एडमिशन्स। तो ये जो एडमिशन्स दोबारा एक्सटेंड हुए हैं, ये तीसरा मौका दिया सरकार ने, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर इस बार भी नहीं भरा तो वो कोई और उम्मीद रखे भी ना। तो ये 6ठी से 9वीं क्लास तक और 11वीं क्लास के एडमिशन्स हैं जो डेट एक्सटेंड की है। अब क्या पूरा शेड्यूल है वो आप ये सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स के 6ठी से 9वीं और 11वीं क्लास के लिए, वो स्टार्ट हो रहे हैं 17/10/2020 सैटरडे, मतलब 17 अक्टूबर शनिवार। आज से वो शुरू हो रहे हैं और 1 बजे के बाद से वो लिंक एक्टिवेट होगा। अभी आप जाओगे तो आपको वहाँ एक्सटेंड वाली डेट मिल जाएगी कि लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, लेकिन वो स्टार्ट 1 बजे से होगा और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 20 अक्टूबर मंगलवार है। तो सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया गया आप लोगों को, 17, 18, 19, 20। तो जो भी बच्चे रह गए हैं, किसी ने पहले भरा था स्कूल पसंद नहीं आया है, दूसरा स्कूल देखना है, किसी का कोई एरर शो कर रहा था कि इस स्कूल में आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से बात कीजिए, तो उनके लिए भी एक खास मौका है। वो दोबारा से अपनी प्रोफाइल अपलोड करें, फॉर्म भरे, और जो जिन्होंने पहले जो स्कूल सिलेक्ट किया था और उसमें किसी कारणवश नाम नहीं आया था, तो दोबारा वो स्कूल चुनने की गलती ना करे, ये एडवाइस है मेरी तरफ से। क्योंकि अगर एडमिशन मिलना होता तो वो फर्स्ट टाइम में मिल जाता। अगर उस स्कूल में कुछ इशू है और वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला है तो दोबारा बनने पे भी चांसेस कम है। तो कृपया करके किसी दूसरे स्कूल की ब्रांच को चूज़ करना, पहले वाले स्कूल को चूज़ मत करना। तो ये आप सामने देख सकते हो, 17 से 20 अक्टूबर आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद जो स्टेटस है 9वीं और 11वीं क्लास का, जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो 25 अक्टूबर को अपलोड कर दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन कराना है, वो 26 से 28 अक्टूबर, ये 3 दिन चलेगा। इसके बाद कोई एक्सटेंशन की कोई उम्मीद ना रखे, बेवकूफ़ी कोई भी छात्र या छात्रा ना करे कि अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं है या वो नहीं है। तो ये आखिरी मौका मिल रहा है, इसका आप भरपूर लाभ उठाएं और टाइमली अपना एडमिशन ज़रूर करा लेना। जो 6ठी से 8वीं क्लास है उनका जो सीट अलॉटमेंट है वो भी 25 अक्टूबर को अपलोड कर दिया जाएगा। और ये जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो 12:30 बजे के बाद अपलोड किया जाएगा। कहीं आप लोग सुबह सुबह चेक करें 9-10 बजे और 25 अक्टूबर को कि अलॉटमेंट नहीं दिख रहा या नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इस पर साफ साफ टाइम भी इन्होंने मेंशन है, 12:30 का इन्होंने टाइम रखा है जो अलॉटमेंट है 9वीं 11वीं और 6ठी से 8वीं का। तो 12:30 का टाइम है, तो आप 1 घंटा लेट मान के चलिए, क्योंकि सरकारी काम में लेट सेट होता है। तो आप 1:30 या 2 बजे चेक करिए अपना स्टेटस। और इनको भी जो एडमिशन का टाइम दिया गया है वो 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का टाइम दिया है 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को, जो अपने फिजिकल वेरिफिकेशन करानी है डॉक्यूमेंट्स की और एडमिशन लेना स्कूल में जाके। ये आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे है जो। ये एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। जो 6ठी क्लास है उसमें मिनिमम एज 10 होनी चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
7वीं क्लास में जो एज क्राइटेरिया है वो 11 साल तो होनी चाहिए और 13 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी तरह 8वीं में 12 साल होना चाहिए और 14 से कम होना चाहिए। 9th क्लास के लिए 13 साल की एज है और 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और 11th क्लास के लिए 15 साल की एज है और 17 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 6ठी से 9वीं क्लास में जो 6 महीने का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो मैक्सिमम और मिनिमम एज दोनों में काम करेगा। ये 6 महीने का एज रिलैक्सेशन कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताऊं। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा 10 साल होनी चाहिए, तो अगर 10 साल में उसके 6 महीने कम पड़ रहे हैं तो भी बच्चा एप्लीकेबल है फॉर्म भरने के लिए, मतलब 9.5 साल का तो भी। और अपर एज में कैसे काम करेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 12 साल से कम होना चाहिए, तो वो 12.5 साल का है तो भी काम कर जाएगा। मतलब 6 महीने एज रिलैक्सेशन उम्र कम में मिल गया और उम्र ज़्यादा में भी मिल गया। तो ये 6ठी से 8वीं क्लास तक 6 महीने का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 6ठी से 9वीं क्लास तक। इसके बाद अगर हम बात करें 11th क्लास के एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर 1 साल का टाइम दिया गया है। मतलब अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 साल पूरे होने चाहिए, तो जो 14 साल का बच्चा वो भी क्लास 11th में अप्लाई कर सकता है अगर वो 10th पास है तो। और अपर एज में जैसे यहाँ 17 साल है तो 1 साल आप बढ़ा दीजिए। 18 साल की अगर उम्र है तो वो स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन इसमें कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए। मतलब 10वीं पास करने के बाद 1 साल कोई गैप नहीं होना चाहिए, 10वीं इसी साल पास होनी चाहिए, तो ये काम करेगा। और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, फिजिकली डिसेबल्ड, उनके लिए 6 महीने का एज रिलैक्सेशन है कम एज में, और 4 साल का एज रिलैक्सेशन है अपर एज में किसी भी क्लास में, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं। क्लास 11th के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, क्लास 11th में 2 पार्ट में फॉर्म कंप्लीट होता है। 6ठी से 9th क्लास में तो सिर्फ एक सिंगल पार्ट है, बट 11th क्लास में 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। कहीं सिर्फ आप एक पार्ट फिल करके सोचे कि फॉर्म सबमिट हो गया, दूसरा पार्ट भी आपको पूरा करना है और उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो गवर्नमेंट ने मांगे, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अपलोड करते टाइम कई बार दिक्कत आती है कि फाइल सबमिट नहीं हो रही, तो फाइल साइज़ का विशेष ध्यान करें। KB में साइज होना चाहिए। अगर आप 3-4 MB की PDF डालोगे तो वो अपलोड नहीं होगी, एरर आएगा। अगर वो उसको कंप्रेस करके उसका साइज थोड़ा कम करना। छठी से 8वीं तक अगर किसी भी बच्चे का कोई रिकॉर्ड है या नहीं है तो एप्लीकेबल है 6ठी से 8वीं क्लास तक। 9वीं क्लास के लिए 8वीं पास का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूरी है एक मान्यता प्राप्त स्कूल से। और जो 11वीं क्लास है उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर अगर किसी स्कूल से पढ़ा तो उसकी SLC जरूरी है। और सारे प्रूफ आपके दिल्ली की चाहिए, चाहे एड्रेस प्रूफ हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे डिसेबिलिटी हो। तो आपने वीडियो अच्छे से चेक कर ली होगी, उम्मीद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम भी बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपका थोड़ा सा क्रेडिट हम लोगों को चाहिए होता है कि आप जस्ट लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो को और प्रमोशन मिलती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।